गुड़िया, आपका नाम क्या है? My name is Inu. अच्छा, सर से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कुछ लगता है कि मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर Yes, जाऊंगी? sir. I feel so that I will also play international level and bring medal for sir and for my India. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA second year English honors. इसी तरह सभी बच्चों ने यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं भाई, और मेडल भी लेके आ चुके हैं। और ये है, प्रैक्टिस करते हैं 4 से 7, और इसी टाइम में ये है इतनी अच्छी प्रैक्टिस। देखो आपके सामने एग्जाम्पल, मेडल लेके आ चुके हैं बच्चे बहुत सारे, और ये है इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने की इनकी पूरी पूरी उम्मीद है। जिस तरह से पूरी मेहनत के साथ अपना टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हिसाब से ये इंटरनेशनल लेवल पर भाई जरूर जाएंगे। सर से बात करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों के बारे में। सर, बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? इनमें से कौन सा बच्चा आपको सबसे बेस्ट जो लगता है इंटरनेशनल लेवल पर जरूर 100 के 100 जाएगा? सर देखिए, मेरे सभी बच्चे इंटरनेशनल पे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो मेहनत है, मुझे इनकी मेहनत पे पूरा विश्वास है, और इन सभी बच्चों में मेरी जान बसती है, क्योंकि मेरी तो यही फसल है जो मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। और मुझे ये नहीं कि एक बेस्ट है, मेरे सारे बेस्ट बच्चे हैं। इनमें से 6 बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रायल दे चुके हैं, 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, और सभी खेलो इंडिया हो चाहे जितने भी ये सरकारी स्कीम को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वहाँ इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं लगता है। और ये निरंतर यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पढ़ाई को साथ साथ मेंटेन करते हैं। जो इनका खान पान है, ये किसी पार्टियों में नहीं जाते हैं, ये किसी फ्राइड खाने को नहीं खाते हैं। तो इनकी जो एक तपस्या का जीवन ये जी रहे हैं, इनके सभी बच्चे ये हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, यहाँ पानीपत का भी नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे सभी के सभी आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतेंगे और भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। हाँ, क्योंकि सर मैं पहले इन गुड़िया से भी मिल चुका हूँ उस टाइम पर जब यह मेडल लेके आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा, खुद ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। और क्योंकि गांव में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मेहनत को देख के बहुत अच्छा फील हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को, ये जितने बच्चे हैं ये बहुत अच्छे पढ़ाई में, 90+ के बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे DAV थर्मल से हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट स्कूल के हैं, लेकिन ये बच्चे जितना अच्छा स्तर पे खेल रहे हैं उतने ही अच्छे स्तर की ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ये जो है आने वाले दिनों में मैं कभी दोबारा मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा इनको कि ये देश की अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे, और ये खेलों ही नहीं दूसरे भी डिपार्टमेंट जाएंगे। तो ये एक ऐसा मैसेज देंगे कि हमने अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन किया पढ़ाई के साथ साथ, और हमने अपने इन्वायरमेंट को कितना बढ़िया मेंटेन किया है। जब मैं सर आपसे मिलता हूँ तो इस तरह का जो बच्चों को आप गाइड कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आपने बच्चों को एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओगे। क्योंकि कुछ सर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई के सिवा उनको किसी तरह की और ट्रेनिंग और गाइड नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई और साइड में। तो आपसे मिलके इसी तरह से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। देखिए, मेरा मिशन है हेल्थ इज वेल्थ। कोई भी बच्चा है, गली मोहल्ले से है, स्कूल से है, पढ़ने वाला है, ना पढ़ने वाला है, लेकिन सबसे पहले जो बच्चा अपनी सेहत पे ध्यान देगा, अपनी सेहत को सुधारेगा, वो अच्छा पॉजिटिव सोचेगा, वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा, सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचेगा, और नशे से और दूसरे विकारों से वो दूर रहेगा। तो सबसे अच्छा जो हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ने का मेरा जो मैसेज होता है बच्चों को, सबसे पहले होता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, खुश रहो। उसके बाद धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और वो फिर जो है अपने बारे में, अपने देश के प्रदेश के बारे में और राष्ट्रीय स्तर की सोच रखने लगते हैं, जिससे इन बच्चों का जो एम है वो एक डिसाइड हो जाता है कि हमने नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक लेवल तक हमारा मिशन है जाने कि मेरे पास में लगभग 130 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें 90-92 बच्चे जो हैं DAV थर्मल के अंदर सेंटर है, मॉर्निंग में वहाँ चलता है, बाकी बच्चे यहाँ आते हैं। आज एग्जाम की वजह से कुछ बच्चे कम हैं। सभी बच्चे जो है, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो बेचारे अपनी डाइट का भी खर्चा नहीं निकालते, उनको सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन वो बच्चे फिर भी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करके और दूसरी जगह से खर्चा निकाल के खेल से जुड़े हुए हैं। मैं उनके पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो बच्चे बुराइयों को छोड़ के अच्छाई किसी चीज़ को अडोप्ट किया है, और उसमें साथ साथ उन्होंने जो अपने कैरियर को
एक पॉजिटिव वे की तरफ डाइवर्ट किया है, क्योंकि हमारे जूडो का जो मैसेज है, जूडो एक इंटरनेशनल गेम है, जापान का राष्ट्रीय गेम है, और जूडो का जो मतलब है वो ही सबसे बड़ा मतलब ये है जेंटल वे, कि हमारा अच्छा रास्ता, हम अपनी लाइफ पे अच्छे रास्ते पे चलें, खिलाड़ी बने ना बने वो हमारी सेकंड थिंग है, लेकिन उससे पहले जो हमें अच्छे रास्ते पे चलना है ये हमें जूडो सिखाता है। और जूडो में हमारा जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है, समाज में हमारी जो एक इमेज बनती है, जिस वजह से हम जो है अच्छे लेवल पे अपना प्रदर्शन करते हैं। सर आप उन बच्चों के लिए भी दो शब्द बोल रहे हैं जो अपना घर पर पड़े हैं और काम नहीं कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग के लिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भाई कुछ जूडो में नहीं तो दूसरे खेलों में जाएं और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करें, उनके लिए दो शब्द और बोलते सर। देखिए, दो शब्द नहीं, मैं तो एक ही शब्द में एक बात कहूँगा। हमारे इस हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड की बात कहूँ तो हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी दे दी है मोबाइल। जिस बच्चे ने मोबाइल को छोड़ के फील्ड के गेम्स में आ गया या इंडोर गेम्स में आ गया, जिसने पसीना बहाना शुरू कर दिया, वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं तो जिसने मोबाइल का शौक लगा लिया वो बच्चा बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं करेगा, और उसकी लाइफ भी 30-40 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने फिजिकली अपने आप को जब तक स्ट्रोंग नहीं करेंगे मेंटली स्ट्रोंग भी नहीं होंगे। हमारे खान पान का हमारा जितना भी है, अब देखिए बच्चों में जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आइस विजन की प्रॉब्लम है, फिजिकली वीकनेस है, कितनी सारी, ये सब जो है पढ़े पढ़े तो उन्हें बीमारी ही लगनी है। जब तक वो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, फील्ड में नहीं आएगा, ऐसी एक्टिविटी को ज्वाइन नहीं करेगा। मेरा पेरेंट्स से भी ये है कि भाई वो कहते हैं ज़्यादा पढ़ेगा, छोड़ दो, उस मोबाइल से पढ़ाना छोड़ दो जिस मोबाइल से बीमारियाँ लगती हो। मेरा तो ये बाहर आके निकलो, समाज की सीख लो, किताबों की सीख लो, दूसरी सोसाइटी में अच्छी को ज्वाइन करो, ठीक है, उससे बढ़िया कोई भी मेरा मैसेज नहीं। भाइयों, इन बच्चों को देखिए, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, मेहनत करते हैं और मेडल लेके आते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुजी का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह है भाइयों, आपको भी सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, लड़का हो या लड़की, इनको देखिए और इनसे कुछ शिक्षा लीजिए, और आने वाले टाइम में अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कुछ मेहनत कीजिए, खून पसीना बहाइए और ज़िंदगी में सक्सेस होके दिखाइए।